लगने 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 लग गई है ये मेरी लगने लगी। ज्यादा से ज्यादा क्या आवाज चेंज करनी है? हेलो हो गई आवाज, बस अलग अलग रेजोनेटर्स को हमको चेंज करना पड़ता है, उसके बाद जाके आवाज चेंज हो जाती है। मेरे सामने जब आते तो वो मैं जिंदगी ना अपनी सॉरी हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी खुद की बेटी बांध लो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चलेंगे जिम, उसके बाद आज स्टूडियो में ना मुझे थोड़ा सा काम और करना है एंड ऑल्सो आज मैं पूरी की पूरी रियलिटी बताने वाला हूँ कि हमको एक्टिंग कोर्स जो है वो 1 लाख रुपए का ज्वाइन करना चाहिए, मतलब एक्टिंग स्कूल हमको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आज यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूंगा फाइनल जो है ना, सारा का सारा आप सबके सामने रख दूंगा। तो चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ी सी ना झाड़ू वाड़ू लगाएंगे क्योंकि कल भाई बहुत ही दबा के हवा चली है गंदी वाली, और ये भी गिर गया था, इसको मैंने दोबारा से चिपका दिया। आप देख सकते हो ये भी उखड़ गया था, ये देखो उखड़े हुआ है, ये बहुत गंदी वाली हवा चल रही है, तो थोड़ा सा झाड़ू मार देंगे। लो जी आपका भाई निकल चुका है जिम के लिए। ये है आपके भाई का आज आउटफिट, जूते पजामा और ये रेड वाली टी शर्ट। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से हम लोग सीधा जिम। टाइम से नहीं हुआ प्रॉपर, पूरे एग्जैक्ट 9 बज चुके, 9 बजे घर से मैं निकला हूँ। चच्चा देखना पीछे। हाँ जी सर, क्यों परेशान हो मेरे से? भाई तू ज्यादा एडवांस है इसलिए परेशान। मैं सर को टाइम देता हूँ 9 बजे का, आता कितने बजे हूँ? 9:30 बजे, कभी कभी शाम को भी आ जाता हूँ। एक तो इस चीज़ से परेशान हो आप, और दूसरा आप इस चीज़ से परेशान हो कि मैं साथ के साथ कुछ ना कुछ फ़ोन में एडिट वेडिट करता रहता हूँ जिम के वक्त। हाँ परेशान होना सर, कह नहीं पाते आप बस, है ना, अभी नया हो ना इसलिए आज खुद ही कह दिया। जिम तो आपके भाई की होगी, अब टाइम से ना निकलते हैं, फटाफट रेडी शेडी होगी क्योंकि यहाँ पे ना 11 बज गए हैं और आज तो भाई लेट हो ही गया हूँ मैं। जितना जल्दी सोचता हूँ ना कि जल्दी निकलूंगा उस दिन उतना ही ज़्यादा लेट हो जाता हूँ, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है भाई। आज की ब्लॉग अभी डली है, थोड़ी देर पहले डली है आज की ब्लॉग। तो इतना काम भाई, बहुत काम है भाई, ज़िंदगी में बहुत काम है, मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते यार। गुस्सा आ रहा है मेरे को खुद के ऊपर भाई, मेरे काम खत्म नहीं होते चाहे कुछ भी हो जाए। लो जी यहाँ पे बढ़िया सा हो चुका है काम शुरू। ये भाई साहब काम कर रहे हैं। हेलो जी, हेलो बोल दो हेलो। मेरा व्लॉगिंग का चैनल है यूट्यूब का, यो बोलो यो या जरा 10 लाख भाई, आप हेलो बोल सकते हो? हेलो भाई हेलो। हाँ गुटखा खा रहे हो? क्या खा रहे हो? कुछ दांत पे तो लगा हुआ है। रखा था। अच्छा तो ये भाई साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये लगाएंगे इधर पिलर विलर पे जो भी लगाएंगे। यहाँ पे पत्थर का काम शुरू हो गया घर पे भाई। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। आपका? संजय चौहान। नरेंद्र? संजय चौहान। वाह क्या बात है। चलो ये क्या है, ये शहद इधर क्या कर रही है? ये अच्छा आरा डाटा, मुझे लगा शहद है ये। अच्छा छूटेगी नहीं? ये कभी भी नहीं छूटता। अच्छा जी, तो पत्थर मतलब पक्की पकड़ है ये? हाँ पक्की, इसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा तब भी नहीं छूटेगा? वाह क्या बात है। चलो ठीक है बढ़िया। पानी वानी चाहिए? है पानी वानी ना? ठीक है। हाँ वैसे तो पापा ने रख ही दिया होगा। ठीक है ओके। कबूतर कहाँ हो गए बे? लो जी यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया जा रहा है। अभी मुझे लगता है 1 हफ्ते तक यही ब्रेकफास्ट चलेगा, और यहाँ पे व्लॉग देखी जा रही है साथ के साथ। यहाँ पे रेड जोन ऑन कर दिया है और यहाँ पे ब्लू जोन ऑन कर दिया मैंने, पूरा का पूरा भाई। रेड और ब्लू ये दोनों लाइट्स मैंने जगा दिया है, ऐसे ही जगा दिया। मन कर रहा था जगा दूं तो मैंने जगा दी। तो करते हैं भाई, थोड़ी सी झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, उसके बाद फिर कूलर का काम करेंगे क्योंकि गंद थोड़ा बहुत हो ही जाता है नाना करते भी। जब मैं मुंबई में रहता था तब भी मुझे खुद ही झाड़ू मारनी पड़ती थी। यहाँ पे भी, अब घर पे भी स्टूडियो बनाया तो यहाँ पे भी झाड़ू मारनी पड़ती है। लेकिन गाइस मुंबई की जो बैचलर लाइफ थी ना मेरी, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी भाई। मतलब बहुत कुछ सिखाया उसने, मतलब कम पैसों में किस तरह से हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, वो चीज मुंबई ने मुझे सिखाई है। आई अप्रिशिएट यार, मतलब जो भी मुंबई ने मुझे दिया है या फिर मेरी जर्नी ने मुझे दिया है, बहुत अच्छा दिया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। अगर मेरी जर्नी मुझे नहीं सिखाती तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट मैं नहीं कर पाता, क्योंकि भाई जो हमारे माइंड में आता है वो हमारे एक्सपीरियंस से ही आता है। बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत धक्के खाए, बहुत कुछ किया, तब जाके ये सारी चीजें मतलब पॉसिबल होती है। ये अभी तक मैंने मिटाया नहीं है, लिखा रहेगा। लव यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। आप हो तो मैं हूँ, कभी साथ मत छोड़ना। दोस्तों अभी मैं लेकर आता हूँ कूलर को यहाँ पे। पापा जी ने इसे चेक कर लिया था, सही चल रहा था, लेकिन अभी उसके अंदर पानी वानी भरना, उसके लिए लेके आया पाइप।
आई थिंक दिस इज द राइट प्लेस। बाहर से ठंडी हवा फेंकेगा और गेट ऑलमोस्ट खुला ही रहेगा, ऑलमोस्ट आप ये समझ लो, बिकॉज वो बाहर से ठंडी हवा तभी आएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे अंदर रख दूंगा ना तो फिर ये ठंडी हवा नहीं देने वाला, फिर मुझे कुछ भी हो जाए फिर गर्म हवा ही आने वाली है। अभी इसको ना अंदर से साफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मिट्टी मिट्टी है ना, ये जब तक साफ नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, धूल मिट्टी आती रहेगी नहीं तो। अभी यहाँ अंदर से ऑलमोस्ट मैंने गंद निकाल दिया है। अभी गाइस कूलर चला के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने दोस्तों बटन चला दिया। अरे तो चल पड़ा यार भाई, बड़ी खतरनाक हवा दे रहा है यार, ये तो बड़ी खतरनाक वाली हवा आ रही है भाई। निकल जा भाई, सच में भाई, कसम से मेरी जिंदगी ना बड़ी मुश्किल से निकला दोस्तों। इसको इधर से मैंने ऑफ कर दिया और इधर से इसको मैंने लो पे कर दिया। अभी देखते हैं, पहले इसको बंद कर दूं, पता चले मिट्टी अंदर चली गई है। चल तो गया ये, बंद हो गया। वाह नाइस यार, नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक माई कॉन्फिडेंस। इसके नीचे ना मैंने ईंटें रख दी, जो मेरे पास ईंटें थी ना वही उसी से जुगाड़ करके रख दी है। 1 2 3 और एक 4। इसको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा भाई, ये तो फिट ही नहीं है। चलो कोई नहीं, जब पानी वानी आएगा ना तो सेट हो जाएगा ये। भाई पानी देखो मैं कैसे भर रहा हूँ, ये देखो भाई दोस्तों, पानी देखो मैं कैसे भर रहा हूँ भाई। ऐसे भरना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पाइप छोटा है भाई। वाह भाई देखो भाई, फाइनली कूलर चल गया दोस्तों। अभी बढ़िया से तगड़ा तगड़ा काम होएगा, मस्त काम होएगा भाई। सक्सेस मेहनत मांगती है, जब तक हम लोग जिंदगी में नहीं करेंगे मेहनत तब तक हम लोग कहीं पे नहीं पहुंच सकते। हर एक काम में यहाँ पे मेहनत है। अगर हमको पानी भी पीना है तो उसके लिए भी मेहनत है, अगर हमको कुछ खाना है ना तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ होएगा भाई। ऐसे नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई, ऐसे मुंह हिलाने से कुछ नहीं होएगा। जो चीजें मेरे पास नहीं होती ना उनमें से मैं चीजें निकाल के काम करता हूँ। अब इसको भरने के लिए मेरे को लगता है गाइस टाइम तो लग जाएगा बहुत ज्यादा। जब तक पानी भरेगा, पैड मैंने यहाँ पे गिले कर दिए हैं, तो इसको लगा के देखेंगे एक बार, सामने बैठ के हवा देखेंगे भाई आएगी कि नहीं आएगी बढ़िया सी। एंड ऑल्सो दोस्तों अभी मैं आप सबको बताता हूँ कि हमको ना एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या स्कैम होता है, वो सारी चीजें मैं आप सबको बताता हूँ भाई। अभी जितने भी हमारे यहाँ पे एक्टिंग स्कूल है या फिर नामी ग्रामी जितने भी हमारी वर्कशॉप्स है, या फिर मुंबई के अंदर है एक्टिंग स्कूल, या फिर दिल्ली के अंदर है, कहीं पे भी है बड़े बड़े, जिनकी महीने की 2-3 महीने की लाखों रुपए फीस होती है, वो हमको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको मैं बता दूं गाइस, सिंपल सी बात है, नहीं ज्वाइन करना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि वहां पे ना इतनी सारी चीजें नहीं करवाई जाती। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया ना वो भी गाइस मेरे सामने जब आते तो वो, मैं जिंदगी ना अपनी, सॉरी दोस्तों, जितने भी लोग हैं ना वो बेसिकली ना मेरे सामने आते तो मुझे बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। पानी भर के यार, लोग नहीं बनने दी। जितने लोग भी महंगे महंगे इंस्टीट्यूट से पास आउट हो ना, उनसे अगर हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पूछेंगे ना, बहुत रेयर ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा। अदरवाइज मेरे सामने ऐसे लोग भी आए हैं मुंबई में भी, दिल्ली में भी, कि उनको यही नहीं पता कि इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोफाइल भेजते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको एक्टिंग सीखनी है, वो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। हम लोग नॉर्मल थिएटर से भी एक्टिंग सीख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग भाई बड़े इंस्टीट्यूट से सीखेंगे तो हमारा आगे जब हम लोग ऑडिशन देंगे कुछ होगा तो वहां पे हमसे पूछेंगे कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट हो। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहां पे जब ऑडिशन देने के लिए जाते हैं ना, जब ऑडिशंस होते हैं ना, सारे के सारे एक्टर, चाहे फिर वो एनएसडी से हो, चाहे फिर वो एफटीआई से हो, चाहे फिर वो कहीं से भी हो, वो सारे के सारे एक ही लाइन में खड़े होते हैं और वहां पे सिर्फ आपको स्क्रिप्ट दे देंगे और आपके टैलेंट को देखा जाएगा कि आपके अंदर टैलेंट है या नहीं है। अब अगर यहाँ पे बात आती है कि छोटे इंस्टीट्यूट में दूसरी तरह से सिखाया जाएगा, बड़े इंस्टीट्यूट में दूसरी तरह से सिखाया जाएगा, दोस्तों चीजें वही हैं, करवाने के तरीके अलग अलग है। 1-2 एक्सरसाइज प्लस हो जाएंगी। बस ये मत सोच लेना कि हम लोग बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट हो जाएंगे तो हम एक्टर बन गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हमको घर पे करनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा हमको बुक्स रीड करनी पड़ती है घर पे ही। तो कहने का मतलब ये है कि डजंट मैटर आप लोग कहां से सीखे हो, तो ये मैटर करता है कि कितना हमने अपने ऊपर क्राफ्ट के ऊपर काम किया है। अब यहाँ पे अगर मुझे नॉर्मल थिएटर में भी अगर वॉइस की एक्सरसाइज हमिंग से शुरू करवाई जा रही है और बड़े इंस्टीट्यूट में भी हमिंग से करवाई जा रही है, तो फर्क क्या हो गया दोस्तों? ये बेसिकली ज्यादातर लोग वही ज्वाइन करते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती। ये बड़े बड़े जो एक्टिंग स्कूल्स होते हैं ना, ये प्रमोशन लगा के नए लोगों को खुद से टीम बिठा के मैसेज करवाते हैं, उन लोगों को अपनी बातों में मतलब ला के बात करके देन एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करवाते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई होता नहीं। अब जैसे मान लो मैं नया बंदा हूं, मेरे पास तो आसपास कोई नहीं है, मैं तो उनकी बात पे विश्वास कर लूंगा, डेफिनेटली कर लूंगा।
अगर आप लोग अपने शहर से मुंबई में जाना चाहते हो तो सीख के जाओ। अगर आपके शहर में कोई ऐसा थिएटर नहीं है तो दिल्ली विजिट करो, वहां सीखो, रहो, 4 लोगों के बीच में उठो बैठो बात करो, तब जाके चीजें पता चलेंगी। यहाँ तक कि जितने भी हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, वो भी इस रियलिटी के बारे में आवाज नहीं उठाते, वो भी इस रियलिटी के बारे में नहीं बताते। एटलीस्ट उनको तो बताना ही चाहिए भाई, उनको तो लाखों करोड़ों में जब ऑडियंस देखती है, नहीं वो नहीं बताते। उनको भाई अपने काम से मतलब है, उनको बस अपना पैसा लेना है, काम करना है, छुट्टी भाई, जो कि सब जगह ऐसा होता है। बट कहने का मतलब ये है कि जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स जब बनते हैं, इतनी सारी चीजें फेस करके जाते हैं, क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाते, क्यों नहीं इसके बारे में बात करते। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इकलौता दोस्तों मैं ही हूं जो इस तरह के टॉपिक्स को उठाता है, आप सबके सामने लेकर आता है, ताकि आपका पैसा, आपकी मनी, एवरीथिंग आपका सेव हो, एवरीथिंग। तो बी सेफ, बी अवेयर। कोई भी महंगा इंस्टीट्यूट लाखों पैसा मत दो भाई, एक्टिंग पे मत दो लाखों पैसा। मैं दावे से बोल सकता हूँ, अगर आप मुझे ही देखते रहोगे ना, मैंने अपनी एक्टिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी अभी, मुझे ही देखते रहोगे तो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगी एक्टिंग। क्या है भाई, यही तो है। ज्यादा से ज्यादा क्या आवाज चेंज करनी है, हेलो हो गई आवाज, बस अलग अलग रेजोनेटर्स को हमको चेंज करना पड़ता है, उसके बाद जाके आवाज चेंज हो जाती है, अलग अलग इमोशंस भी आ जाते हैं। अभी जैसे आपने मेरी परसों व्लॉग में देखा, कल वाली व्लॉग में आपने देखा, मैं रोड पे गूंगा बन के चल रहा हूँ, और वो जो बंदे ने जिससे मैंने बात की थी उसको लगा कि एक्चुअल में ही गूंगा है, लेकिन मैं एक्चुअल में नहीं हूँ, मैंने एक्टिंग की है। कहने का मतलब ये है कि अपने आप पे इतना काम कर लो कि किसी को पता ना लगे कि भाई ये एक्टिंग कर रहे हैं कि रियल में। ये वो चीज मैं लेके आया हूँ, कैसे प्रैक्टिस है भाई। ये देखो, ये इतना सारा बैग मैंने भर के रखा हुआ है बुक्स का, ये हारमोनियम ला के रखा है। हारमोनियम तो चलो मैंने बाद में ला के रखा है, पहले तो मैं फोन से ही प्रैक्टिस करता था, लेकिन इतनी सारी बुक्स पढ़ी है इसके अंदर भाई, नोट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी। तो इधर ही आपको बैठे बैठे दोस्तों बता दूंगा। लेकिन गाइस प्लीज अपना पैसा मत वेस्ट करो, बचा के रखो, मुंबई में वो काम आएगा। कुछ इतना हाइप नहीं है, लोगों ने हाइप बना के रखी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो भाई कुछ नहीं है एक्टिंग में, इतना बावड़े मत हो जाओ भाई, सिंपल सी बात है। हाँ भाई, मेरे को गाने गाने का बड़ा शौक है, और यहाँ से पूरा कूलर कर दिया मैंने बंद भाई, देखो ठीक है। अभी कूलर चलाएंगे, लेकिन पहले ये वाली लाइन गाएंगे। आंखें तेरे दर्द को तरसे, याद में तेरी नैना बरसे, होठों पे है नाम तेरा, सांसों में है नाम तेरा, मेरा दिल गया 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 गया, लगने 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 लग गई है तुझे मेरी लगने लगी। I love my self company, okay? लो दोस्तों, फाइनली अब इस कूलर को चलाने का समय आ चुका है, पानी वानी सब भर दिया है। जय श्री राम। शुरू करते हैं। पंखड़ी वंखड़ी तो टेढ़ी हो रखी है यार एक आध, चलो भाई कोई बात नहीं भाई, पंखड़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू कर दिया जाए दोस्तों। फिर मैं इसके जस्ट सामने बैठ रहा हूँ, आई विल जस्ट सी कि इसकी कितनी हवा आएगी, किस हिसाब से आएगी, ठीक है। 3, 2, 1 एंड गो। ये क्या भाव हवा आ रही है दोस्तों। मैं पहाड़ों में पहुंच चुका हूं, अभी बहुत ही ज्यादा आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। लो भाई, यहाँ में कूलर क्या चल, हाय मेरे राम, हाय मेरे राम, हाय। आंखों में थोड़ी थोड़ी सी धूल आ रही है भाई, वो भी चला है ना इस वजह से। आगे वाला के आगे भी गीला करता, लेकिन ना गीला नहीं कर सकता, आंखों में चला गया था। हाँ, ये जो उड़ रहा है ना, ये आंखों में जा रहा है। रुक जाओ, पहले इसका मैं ना रिमांड उतार दूं। मस्त हवा आ रही है, और देखो इधर भी थोड़ा सा उड़ उड़ के आ गया भाई। फाइनली आपके भाई की यहाँ पे मेहनत हुई सफल। कूलर दोस्तों यहाँ पे चल गया, पापा जी ने चेक कर लिया। मेरे को तो इतनी समझ नहीं थी, पापा जी ने ना ये घुमा के देखा, पंप वाला जो फैन वाला है। तो आपको पता होगा पुरानी व्लॉग में मैंने चलाया था, और मैंने सिर्फ ये बटन चला के देखा था। लेकिन पापा जी आए, पापा जी ने चेक किया एक बार, तो वो घुमा के देखा, चल पड़ा, मोटर बिल्कुल सही है। और अभी मीडियम पे रखा हुआ है, हवा बहुत ज़्यादा कड़क आ रही है, मज़ेदार हवा आ रही है। बस यहाँ पे बैठ के मैं अपना काम किया करूँगा, और पानी वानी इसमें डाल दिया है, ऑटोमेटिकली ठंडा होता रहेगा धीरे धीरे ही। तो अब क्यों ना भाई थोड़ा सा वॉइस का रियाज भी कर लिया जाए, तभी धीरे धीरे फ्लो में आएंगे, एकदम से तो आ नहीं पाएंगे। तो वॉइस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। बिल्कुल हल्की हल्की सी येलो लाइट जल रही है, और यहाँ पे ब्लू लाइट मैंने ऑन कर दिया है, और इस गेट को कर दिया मैंने बंद, ताकि मेरे मुंह पे ना सीधा डायरेक्ट हवा ना आए, और साथ के साथ ब्लॉग भी बन जाए, और साथ के साथ वॉइस का रियाज भी हो जाए। और गाइज यहाँ पे बेसिकली मैंने अभी के लिए इसको ऐसा रखा है, एक डब्बी अभी नीचे गया, आपको पता होगा पत्थर का काम चल रहा है घर में बाहर के लिए। तो अभी वॉइस का रियाज कर रहा हूँ। ये देखो मैंने यूट्यूब पे लगा लिया सी स्केल, ओके, सी स्केल तानपुरा लगा लिया है, इसको मैंने ऐड कर दिया इसके साथ, म्यूजिक के साथ। ये हल्का हल्का बजता रहेगा रिदम के लिए, ताकि मेरा जो सुर है ना वो अच्छे से आए, फॉर्म में आए वैसा है। अब दोस्तों इसका असली काम होगा यहाँ पे। तो मैं ना डेली एक एक एक्सरसाइज 10 मिनट किया करूंगा इफेक्टिवली। 10 मिनट भी बहुत ज्यादा है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं हम लोग। टाइमर लगा देता हूँ, अभी ये हो गया ऑन। तो ये 10 मिनट तक दोस्तों मैं प्रैक्टिस करूंगा, जब तक ये खत्म होगा तब तक मैं रियाज करूंगा दबा के, गंदे वाला।
बहुत गंदे वाला रियाज करने वाला हूँ, ठीक है। वॉइस की एक्सरसाइज होगी। अभी मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ अपने फेस एक्सप्रेशंस की। तो मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ वो मैं ऐसे करता हूँ। लाइट गई दोस्तों, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई लाइट आएगी तभी ये सारी चीजें चलेंगी। रात का समय अगर लाइट नहीं हुई तो क्या करूंगा मैं? इन्वर्टर लगा नहीं सकता। शुक्र है कूलर लग गया। लाइट चली गई। मेरी जिंदगी कैसे अब लाइट नहीं आया यार अभी। लाइट ही चलेगी यार गाइस, क्या करूं भाई अब। चलो कोई नहीं, बिना लाइट के जब तक होएगा एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। अभी फेस की भी होगी। अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं डिक्शन की। ओ आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ क ख ग घ च छ क क क क ख ख ख ख ग घ। जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है ना ग घ की या फिर ब भ की, वो चीजें दोस्तों ऐसे इंप्रूव होएगी। अगर आपको ग घ की दिक्कत है तो ग घ बोलते रहो। लाइक गली घर, गली घर, गली घर। जितना हो सके लाउड बोलना, जितना हो सके चबा के बोलना, तभी हमारी अंदर से चीजें निकलेगी, इंप्रूव होगी, ठीक है। गली में देखा मैंने उसका घर, गली में देखा मैंने उसका घर। बकरी ने बकरे को देखा, बकरे ने भैंस को देखा। ब भ ब भ ब भ क का की कु कु के कै को कां कं कह अ आ ई उ ए ए। तो गाइज फाइनली आपके भाई का स्टूडियो हो चुका है, अभी ऑलमोस्ट रेडी। अब यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। अब मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे ऊपर बैठने की, काम करने की। बहुत चीजें नोट्स बनाने भी है, बहुत कुछ लिखना भी है, स्क्रिप्टिंग भी करनी है, साथ के साथ व्लॉग्स भी बनानी है, ऑडिशंस की भी तैयारी करनी है। बहुत सारी चीजें मेरे को करने के लिए है जिंदगी में। तो बस अब से शुरू कर देना, क्योंकि अब कूलर भी चल गया, लाइट वाइट सारा कुछ सेट हो गया, एवरीथिंग। तो गाइज फाइनली यहाँ का स्टूडियो का काम हो गया। अभी इस ब्लॉग को एडिट करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू बाय।